हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनता है। ये ऐसे पनीर की रेसिपी है जो आपने कभी खाई नहीं होगी। इस तरीके से पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी और आपके घर में भी सबको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 कटोरी दही, 3 से 4 चम्मच मेरे को इसमें बेसन के डाले हैं और इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिएगा और आधे से भी 1/4 चम्मच हल्दी का इसमें हम डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे। फिर इसमें हमको एक प्याज लिया है, शिमला मिर्च लिए, एक टमाटर लिया है, सबको चौकोर चौकोर कट कर लेंगे। और 200 ग्राम मैंने पनीर का यूज़ किया है, 200 ग्राम पनीर भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें आधा नींबू का रस भी डाल दीजिएगा और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड करना है। इसके बाद इसमें सरसों के तेल का हम तड़का लगाएंगे। सरसों का तेल बिल्कुल अच्छे से गरम कर लीजिएगा, उसको इसमें डाल दीजिएगा। ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और कसूरी मेथी 1 चम्मच इसमें हमको डाल देनी है। सबको अच्छे से मिक्स करके हमको इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है, ताकि हमारा पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद एक नॉन स्टिक पैन लेंगे। पैन में थोड़ा सा हम तेल गरम करेंगे, ज़्यादा तेल नहीं लीजिएगा। हमको पनीर और जो हमने सारी वेजीज डाली हैं उसको हमको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक 2 से 3 मिनट तक हमको अच्छे से सेक लेना है। जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक हमको इसको अच्छे से मिला के 2 से 3 मिनट लगभग आपको लगेगा इसमें अच्छे से हमारा जो पनीर मैरिनेट किया हुआ था ये फ्राई हो जाएगा। सारे दही इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और ये पनीर आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और इजी भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपके गेस्ट को भी काफ़ी पसंद आएगा। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया था, अब निकाल लेंगे। अब वही तेल जो बचा हुआ है उसी में हम सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे ग्रेवी के लिए और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसको हल्के से मिला लेना है। उसके बाद 2 से 3 मैंने प्याज लिए थे, ज़्यादा प्याज भी नहीं डालेंगे। 2 से 3 प्याज है, उसको मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन चॉपर में चॉप करके डालिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। हमको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे ताकि हमारे मसाले भी पक जाएं। मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, वो डालिएगा और 1/4 चम्मच हल्दी डाल देना है। दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दीजिएगा। इन सब मसालों को डाल के हल्के से मिक्स कर लीजिएगा। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। टमाटर को भी मैंने चॉपर में अच्छे से प्यूरी इसकी बना ली है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब टमाटर पके उसके लिए हम आधा चम्मच नमक का डालेंगे। आधा चम्मच नमक उसमें डाला था, आधा चम्मच नमक इसमें डालिएगा। ज़्यादा नमक भी नहीं डालिएगा, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा सब्जी में। 4 से 5 लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इजी रेसिपी है, आप अच्छे से घर में ट्राई कीजिएगा। अब देखिए टमाटर को 2 मिनट ढक के रख देंगे। टमाटर हमारा पक गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप उतना पानी डालिएगा। 1 गिलास पानी इसमें सफिशिएंट है। ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसमें जब तक 1 बॉयल आ रहा है तब तक हम इसमें बॉयल आने देंगे। ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल दिया है। अब जो मैंने पनीर फ्राई किया था उसको भी इसमें हम मिला लेंगे। 1 बॉयल आने के बाद ही मिलाइएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमको पनीर डालने के बाद भी 1 बॉयल आने तक लगभग 1 मिनट तक इसको ऐसे ही बॉयल आने देना है। लो मीडियम गैस का फ्लेम रखिएगा। देखिए 1 बॉयल आ गया है। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको ये पनीर टिक्का की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी टेस्टी बनती है।
इस तरीके की पनीर टिक्का की रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।